हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कौन कौन से फैक्टर डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। कभी भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि हमारी जो एसेट्स है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। अब टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उस एसेट्स को यूजेबल बनाती है, यानी कि इस कंडीशन में लेके आना ताकि उसको हम यूज कर सकें। तो कोई भी एसेट्स है उसको लाने में किसी भी बिजनेस तक, इसके अलावा उसके जो फ्लाइट के, ट्रांजिट के, इंश्योरेंस के, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, ये सभी इसमें शामिल होंगी। यानी कि एसेट्स को यूजेबल बनाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं, एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो सभी टोटल कॉस्ट बनेगी किसी भी एसेट्स की। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। यानी कि जो हमारा एसेट्स है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या हो सकती है किसी भी बिजनेस के अंदर। जैसे कि कोई मशीनरी है उसको हम 30 साल तक यूज कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं मशीनरी को, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है अगर वो 15 साल में ही पुरानी हो जाती है तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल ही होगी। 30 साल हम उसकी यूज़फुल जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो नहीं लगाएंगे। अगर वो 15 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी से बाहर हो जाती है तो उसकी यूज़फुल लाइफ है वो 15 ईयर्स ही होगी, ना कि 30 साल। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? किसी भी एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ के ख़त्म होने के बाद जो उसकी वैल्यू एंड में रह जाती है वो होती है स्क्रैप वैल्यू। और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मेथड होगा? टोटल, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है, यहाँ पर हमने मशीनरी है परचेज की है 60,000 की, 4,000 हमने फ्राइट के स्पेंड किए, 1,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन के लगाए, तो टोटल हमारी कितनी होगी? 65,000। तो यहाँ से स्क्रैप वैल्यू हमारी रहती है 8,000 की। इसको हम यहाँ लेस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कितना बचा? 57,000। और हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स है वो 10 ईयर है, तो इसको हम इससे क्या करेंगे? डिवाइड। तो फिर हमारा एवरी ईयर 5700 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। एक हमारी टोटल कॉस्ट डिसाइड करनी होती है, दूसरी यूजफुल लाइफ एसेट्स की क्या है, तीसरा हमारा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या रह जाती है। इसके बाद हम करते हैं जो भी मेथड्स लगाए जाते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा उसमें है फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। मेनली 8 मेथड दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही मेथड स्टडी करते हैं। 11th क्लास का जो टॉपिक है ये मैं करवा रही हूँ, तो यहाँ पर जो 8 मेथड्स हैं वो नाम पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आपको ध्यान में रहना ज़रूरी है। तो दूसरा हमारा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिर है एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन, डिप्लीशन, मशीन हावर रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड। फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड में क्या होता है? इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है इक्वल इंस्टॉलेशन मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसा क्यों बोला गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड? इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है किसी भी एसेट्स की, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इक्वल इंस्टॉलेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि एवरी ईयर सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलेशन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वही ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है किसी भी एसेट्स की वो हमने कैलकुलेट करनी है, उसमें से हमने स्क्रैप वैल्यू जो हमने एट द एंड बच जाती है वो लेस करनी है, और फिर डिवाइड करना है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। फिर जो हमारा फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड है उसके क्या मतलब फ़ायदे होते हैं लगाने के? अगर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो इससे सबसे पहले बेनिफिट तो हमें मिलता है सिंपलिसिटी। इसमें क्या होता है सिंपलिसिटी में? जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो इक्वल इक्वल अमाउंट से लगाया जाता है। एक इसको कैलकुलेट करने का मेथड आसान है और इसको हर जगह यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि हर ईयर डेप्रिसिएशन का बर्डन है वो सेम अमाउंट से
किसी भी बिजनेस के ऊपर पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे सेम अमाउंट से एवरी ईयर इसका चार्ज होगा। फिर हमारा इम्पोर्टेंट है एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली राइटन ऑफ। इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है किसी भी एसेट्स की वो एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में 0 तक भी आ सकती है। फिर हमारा फोर्थ फैक्टर है नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। हमें ये पता चलता है कि ओरिजिनल कॉस्ट अभी फ़िलहाल हमारे एसेट्स की क्या है और अप टू डेट डेप्रिसिएशन है वो हमने क्या लगाया है। फिर हम इसकी डिमेरिट करते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है इसकी डिमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला हमारा आता है डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन। क्यों? क्योंकि एक बिज़नेस के अंदर एक मशीन से काम हो सकता है, छोटे बिज़नेस के अंदर हो, लेकिन अगर लार्ज टाइप का बिज़नेस है उसके अंदर बहुत सारी मशीनरी होती हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं। हर एसेट्स की जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है वो अलग अलग होती है। तो उस एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड को कैलकुलेट किया जाता है। डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, तो हर एसेट्स की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो अलग अलग होगी, तो हमें अलग अलग डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करना होगा। दूसरा हमारा डिमेरिट है इसकी जो अनइक्वल चार्जेज होता है अगेंस्ट इनकम। यानी कि स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं रीन्यू करवाने के, रिपेयर करवाने के, वो कम होते हैं, लेकिन एट द एंड जब हमारी मशीनरी पुरानी हो जाती है तो जो ये रिपेयर करवाने के एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और मशीनरी पुरानी भी होगी और डेप्रिसिएशन है वो भी सेम अमाउंट से हम लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन हम ज़्यादा लगाएं और रिपेयर के एक्सपेंसेस भी हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर जो अनइक्वल चार्जेज हो जाता है अगेंस्ट इनकम। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो लास्ट के ईयर होते हैं वहाँ पर अनड्यू प्रेशर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मशीनरी पुरानी है, डेप्रिसिएशन हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, रिपेयर हम ज़्यादा दे रहे हैं। फिर हमारा आता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किसी मशीनरी में लगाया है, जैसे हमने 50,000 रुपये की मशीनरी है वो परचेज की है, बिजनेस के अंदर लगाई है, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट को अगर हम कहीं और लगाते तो हमें वहाँ से इंटरेस्ट मिलता, तो यहाँ पर हम उस इंटरेस्ट फैक्टर को तो कंसीडर करते ही नहीं हैं, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। फिर हमारा आता अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक अनरियलिस्टिक चीज़ हो जाती है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू हम 0 तक लेके जाते हैं। फिर उसके बाद आता है, फिर हमारा फैक्टर है डिफ़िकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। यानी कि किसी भी मशीनरी की यूज़फुल लाइफ के एंड में स्क्रैप वैल्यू को कंप्यूट करना एक डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन इस मेथड के कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ डिमेरिट भी हैं। लेकिन हम इस मेथड को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए ये मेथड कहाँ पर सुटेबल रह सकता है। इस मेथड को हम वहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं जहाँ हमें एसेट्स की यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट करना आसान हो। यानी कि हम ये एस्टिमेट कर सकें कि इसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है या 20 साल है या 25 साल है। इसके अलावा इस मेथड को वहाँ करना भी बेटर रहेगा यूज करना जहाँ पर जैसे लैंड होती है हमारी, तो उसकी जो रिपेयर करने पे हमें इतना ज़्यादा, क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। जैसे कि हम बिल्डिंग ले लेते हैं जहाँ पर हमें रिपेयर और रीन्यू के एक्सपेंसेस कम करने हों, यानी कि कम से कम एक्सपेंसेस हमें करने पड़े ईयर टू ईयर, तो वहाँ पर हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम करेंगे इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।